बिहार चुनाव के समापन के साथ सामने आ गए हैं तमाम एग्जिट पोल्स। तमाम एजेंसियां जो है वो लगातार दिनों दिनों से जुटी हुई थी, लगी हुई थी कि लोगों से बात करें और जाने कि आखिर बिहार की नब्ज क्या कह रही है। बिहार की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है इन तमाम एग्जिट पोल्स ने, जो हम बारी बारी करके आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पोल डायरी का ये एग्जिट पोल है, जो अब तक का सबसे दिलचस्प आंकड़ा जो है वो इसमें देखने को मिल रहा है। एनडीए यहां पर 184 से 209 सीटें जो है पाता हुआ नजर आ रहा है। ये अब तक जितने एग्जिट पोल आए हैं उसमें सबसे ज्यादा नंबर अगर एनडीए को कोई दे रहा है तो वो है पोल डायरी का ये एग्जिट पोल। अभी तक आपने जो भी एग्जिट पोल्स देखे उसमें आपने नंबर जो है वो 160 तक पहुंचता हुआ देखा होगा, 160 से ज्यादा पहुंचता हुआ देखा होगा। लेकिन यहां पर 200 पार जो है वो यहां पर एनडीए को मिलते नजर आ रहे हैं। 243 सीटों की ही विधानसभा है। किसी भी पार्टी को, गठबंधन को 122 का आंकड़ा जो है वो चाहिए सरकार बनानी है। तो यहां पर महागठबंधन को देखिए 32 से 49 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी ये पहला ऐसा एग्जिट पोल है जिसने एनडीए को 200 पार पहुंचाया और महागठबंधन को 50 से नीचे रोक दिया। तो ये दिलचस्प एग्जिट पोल है पोल डायरी का, जिसमें ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं कि एनडीए अच्छे खासे नंबरों के साथ पास होता हुआ दिखाई दे रहा है और महागठबंधन जो है वो 32 से 49 सीटें पाता हुआ नजर आ रहा है। 50 से भी कम सीटें यहां पर महागठबंधन को मिलती हुई दिख रही हैं। और आप देख लीजिए अन्य जो दल हैं, अन्य पार्टियां जो हैं वो 1 से 5 सीट यहां पर पाती हुई नजर आ रही हैं। अगर यही तस्वीर जो है वो फाइनल यानी डी डे यानी 14 नवंबर को भी अगर यही तस्वीर बनती है तो जाहिर तौर पर क्रेडिट जो है वो जाएगा नीतीश कुमार की। भले ही वो महिला रोजगार योजना हो, महिलाओं के बैंक खातों में वो 10-10 हजार रुपए डाल रहे थे। तमाम लोग, रिपोर्टर्स, संवाददाता, एक्सपर्ट्स जो ग्राउंड पर गए, उनका यही कहना था कि नीतीश कुमार के लिए ये योजना 10-10 हजार जो बैंकों में वो पैसा डाल रही हैं महिलाओं के लिए, जो कि इकोसिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है, वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर जो है ये योजना साबित होने वाली है। इस चुनाव में महिलाओं की बहुत भीड़ भी नीतीश कुमार की रैली में देखने को मिली। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो दमखम से प्रचार कर रहे थे, लगे हुए थे लगातार, वो यहाँ पर पूरा का पूरा गठबंधन जो है पोल डायरी के सर्वे के मुताबिक 50 से नीचे सिमटता नजर आ रहा है और ये अब तक का लोएस्ट टोटल हो सकता है अगर ऐसी ही तस्वीर जो है वो महागठबंधन के लिए फाइनल डी डे यानी 14 नवंबर को भी बनी। तो देखना होगा कि आखिर 14 नवंबर को क्या कुछ होगा, कौन कुर्सी से कोई गिरेगा या फिर कुर्सी पर वही काबिज रहेंगे जिनकी अभी मौजूदा सरकार है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।